ओके गाइस, तो वेट लूज या वेट गेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कैलोरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरीज के किस तरीके से अपनी कैलोरीज आपको निकालनी है, कि कितनी कैलोरीज पे आपका वेट लूज होगा और कितनी कैलोरीज पे आपका वेट गेन होगा। सो फॉर एग्जांपल मेरा वेट 80 केजी है, अराउंड 80 केजी। तो मैं 80 केजी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आपका वेट कुछ और है तो आपको सिर्फ नंबर रिप्लेस करना है। सो फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 80 केजी, तो सबसे पहले मैं अपना वेट निकालूंगा इन पाउंड्स। तो 80 केजी इंटू 2.2 इज इक्वल टू 176 पाउंड। सो अगर आपका वेट कुछ भी है, फॉर एग्जांपल 70 केजी है, तो 70 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लें। मेरा 80 केजी है तो मैंने 80 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा वेट आया 176 पाउंड। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक आउट इज योर वेट इन पाउंड। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए आई लाइक टू डू थिंग्स वेरी सिंपल, तो इसलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। तो मेरा वेट इन पाउंड है, उसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर मेरे पास आया है 2640। सो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली वो है 2640। नाउ अगर आप ज़्यादा एक्टिव इंसान नहीं है तो हो सकता है आपकी कैलोरीज थोड़ी सी कम हो मेंटेनेंस, अगर ज़्यादा एक्टिव है तो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो। देयर इज़ नो एक्यूरेट फार्मूला, किसी चीज़ में भी कोई एक्यूरेसी नहीं होती, इसके अंदर कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर लें। तो फिर इसीलिए मैंने ये 15 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज मुझे मिल जाती है कि शायद ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी। ठीक है, तो एक बार मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हो गई तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा डेफिसिट क्या होगा जिसमें मेरा वेट लॉस होगा, और मेरा सरप्लस क्या होगा जिसमें मेरा वेट गेन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी मेंटेनेंस है 2640, तो उसमें से अगर मैं 500 कैलोरीज को माइनस कर देता हूँ तो मेरी कैलोरीज आती है 2140। सो मुझे अगर वेट लूज करना है तो मैं स्टार्ट करूंगा 2140 कैलोरीज से। मैं ज़्यादा कम करने की कोशिश इनिशियली नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कम करता हूँ बड़ा डेफिसिट बनाने की कोशिश में, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांसेस कि मैं वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत जल्दी गिव अप कर दूंगा। तो इसलिए इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक हायर कैलोरी से स्टार्ट करो एंड देन फिर स्लोली उसको ग्रेजुअली नीचे ले जाओ। सो 2140 कैलोरीज मेरे लिए हैं वेट लूज करने के लिए। अगेन मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका वेट कुछ और है तो आप अपने सिर्फ ये नंबर को आपको रिप्लेस करना है, बाकी कैलकुलेशन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अगर मुझे अपने वेट गेन करना है, अगर मुझे मसल बिल्ड करना है, उसके लिए मुझे वेट गेन करना है, तो मैं सरप्लस को कैलकुलेट करूंगा कि 2640 अगर मेरी मेंटेनेंस है, उसमें 300 कैलोरीज को मैंने ऐड कर दी, अभी यहाँ पे आ गई 2940। तो 2940 मेरे लिए वेट गेन करने के लिए कैलोरीज है। अभी इसमें फूड चॉइसेस क्या है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। सबसे पहली चीज़ आपके लिए हर बार मैटर करेगी वो है आपकी कैलोरीज। तो फोकस कैलोरीज पे करते हैं। नाउ वंस आई नो कि मेरी कैलोरीज कितनी है, कितनी कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपका प्रोटीन आपको कितना लेना है। प्रोटीन ऑलवेज जहाँ पे भी आपका वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है वो सिमिलर रहेगा पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। नाउ अगेन 10 ग्राम प्रोटीन ऊपर या 10 ग्राम नीचे प्रोटीन होगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट को अगर आप टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 176 पाउंड मेरा बॉडी वेट है तो मैं लूँगा 176 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 200 पाउंड आता है तो उससे के अराउंड आप प्रोटीन ले सकते हैं। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, अगर आप ओबीस है तो ये आप के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 300 पाउंड है, फॉर एग्जांपल किसी का है, तो आप 300 पाउंड्स का प्रोटीन नहीं लेंगे, तो उससे बेहतर है आप ये कर लें कि आपकी हाइट जितने सेंटीमीटर है उतने सेंटीमीटर आप प्रोटीन ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना है, आपको 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नहीं लेना। तो ये आप उसको मेक श्योर करें। ये मेरा जैसा कि इसका 80 केजी है, 176 पाउंड है, तो ये पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट ये मुझ पे अप्लाई होता है। फॉर ओबीस पर्सन थोड़ी सा आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। नाउ प्रोटीन अगर आपको पता चल गया, नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स द कार्ब्स एंड फैट्स। दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी ट्रिकी। एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है, बट हाउ पीपल सी कैलोरीज, हाउ पीपल सी वेट लॉस, उसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल से अगर आपको मैं समझाऊँ, कार्ब्स और फैट में क्या डिवीजन है ये इतना मैटर नहीं करता। एक बार आपकी कैलोरीज आपको पता है, आपको प्रोटीन कितना लेना है, ये दो चीज़ें आपने मेंटेन कर ली, कार्ब्स और फैट्स को आप डिवाइड कर दो बाकी की कैलोरीज के अंदर। अगर मेरा 176 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, जिसका मतलब है मेरे कैलोरीज होगी अराउंड 700 705 कैलोरीज अगर मैं ले रहा हूँ।
रिमेनिंग मेरी जितनी भी कैलोरीज रह जाती है वो कैलोरीज मैं कार्ब्स और फैट में इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ कार्ब्स थोड़े ज़्यादा करके फैट्स थोड़े से कम कर लूँ, या फैट्स थोड़े ज़्यादा करके कार्ब्स थोड़े से कम कर लूँ। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी सबसे पहले कैलोरी से फ़र्क पड़ता है, सेकेंड चीज़ आपकी प्रोटीन से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप अपनी इन कैलोरीज को मेंटेन कर लेते हो और आप उसको सस्टेन करते हो कैलोरीज को, तो वेट लॉस या वेट गेन जो भी आपका गोल है, इस कैलकुलेशन के साथ आप इजीली उसको अचीव कर सकते हो। नाउ अगेन आई विल से, कोई स्पेसिफिक फूड आपको वेट गेन या वेट लॉस नहीं करवाता, इट्स ऑलवेज अबाउट कैलोरीज। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आप अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है वेट गेन करने के लिए और कितनी कैलोरीज करनी है आपको वेट लॉस करने के लिए। सो आई थिंक दिस शुड सम अप के जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट बिलो, और अगर आपको कोई और सवाल हो या कोई और टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इस तरह के और भी काफ़ी सारे कंटेंट वी आर गोना पोस्ट इट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।